नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। खबरें स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है वो देते रहे। तो प्रधानमंत्री ने कल जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, जो सहायता पैकेज था वो जारी किया था। आज वित्त मंत्रालय ने उसकी जो दिन प्रतिदिन है वो बताते जाएंगे कि कौन से सेक्टर में कितनी छूट मिली है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहां छूट मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एमएसएमई को 3 करोड़ रुपए का लोन देने का, 3 लाख करोड़ रुपए का लोन है वो एमएसएमई के सेक्टरों वालों को मिलेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। और बिना गारंटी के लोन मिलेगा, जो लोन के 4 साल के लिए, और 100% गारंटी फ्री रहेगी, यानी कि कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, सरकार ही उसकी गारंटर बनेगी। तो एमएसएमई के लोगों को, उद्योगों के लिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। तो ये बहुत ही बड़ा बयान है वो जारी किया गया है लघु उद्योगों के लिए, सूक्ष्म उद्योगों के लिए, मध्यम उद्योगों के लिए। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। उन उद्योगों को मिलेगा जिनका बकाया लोन 25 करोड़ रुपए से कम हो और टर्न ओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो। 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी। 31 अक्टूबर 2020 तक इस लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि 31 अक्टूबर 2020 तक इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एमएसएमई के सेक्टर में आते हैं। किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। 45 लाख एमएसएमई को मिलेगा फायदा। 20,000 करोड़ रुपए की स्टैंडर्ड एमएसएमई को दिया जाएगा। अच्छी एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का फंड रहेगा, यानी सभी छोटे उद्योगों को इसमें शामिल किया गया है। जबकि माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए 25 लाख से बढ़कर निवेश 1 करोड़ रुपए है वो कर दिया गया है। और स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ तक निवेश और 50 करोड़ रुपए तक कारोबार, मध्यम के लिए 20 करोड़ रुपए निवेश और 100 करोड़ रुपए के कारोबारी को मंजूरी दे दी गई है। जबकि लोकल उद्योगों को ग्लोबल बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल टेंडर के नियम को खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब 200 करोड़ रुपए से कम का कोई टेंडर नहीं होगा। ये किया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से घोषणा। जबकि आंशिक ऋण गारंटी योजना में 45 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसमें सरकार को 20% का नुकसान होगा। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को, आम आदमी को लोन देने में सहूलियत होगी। तो वित्त मंत्रालय ने है वो एमएसएमई को, सेक्टर को बहुत ही ज्यादा है, उसमें जो नुकसान हो रहा था उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन है वो एमएसएमई को दिया गया है। ये वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। जबकि एनबीएफसी की तरफ से को 30,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कि गैर बैंक वित्तीय कंपनियों को लिक्विड की समस्या दूर करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम शुरू होगी। एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30,000 करोड़ रुपए में जोड़ा गया है। इसकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी। 45,000 करोड़ रुपए की आर्थिक क्रेडिट गारंटी एनएफसी को दी जाएगी। इसमें पेपर्स और इसके नीचे के रेटिंग वाले पेपर्स को भी कर्ज मिलेगा। अनरेटेड पेपर्स के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। इससे नई लेंडिंग को बढ़ावा मिलेगा। जबकि जो बिजली विभाग काफी नुकसान में चल रहा था उसके लिए भी बहुत ही बड़ी घोषणा है वो वित्त मंत्रालय की तरफ से की गई है। पावर जनरेटिंग कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। मुश्किल में घिरी राज्यों की पावर जनरेटिंग कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। डिस्कॉम यानी पावर जनरेटिंग कंपनियों को इससे फायदा मिलेगा। बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी आई है। बिजली उत्पादन और वितरण करने वाली कंपनियों के लिए यह प्रावधान किया गया है। 90,000 करोड़ रुपए के सरकारी कंपनियों को पीएमसी आरईसी के माध्यम से दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीने की राहत बिना किसी शर्त के दी जाएगी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसको 6 महीने तक बिना किसी की राहत है, बिना किसी शर्त राहत दी गई है, यानी कि वो अपना काम है 6 महीने के अंदर उनको बढ़ाकर दी गई है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत, जो जिन्होंने सरकारी काम ले रखा है उनको भी राहत दी गई है। सभी सरकारी एजेंसियां जैसे रेलवे, रोडवेज
कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने की एक्सटेंशन दी गई है, यानी कि बढ़ावा दिया गया, बढ़त दी गई है, उनके 6 महीने एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उनको। इन 6 महीनों के दौरान कॉन्ट्रैक्ट को बिना किसी शर्त के राहत दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर को आंशिक सिक्योरिटी देते उसे वापस किया जाएगा। मान लीजिए 70% किसी ने काम किया है और उसकी बाकी जो 30% काम उसे वापस की जाती है, तो जितना काम होगा उसके आधार पर यह गारंटी रिलीज की जाएगी। ये वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। जबकि पीएफ ईपीएफ कंपनी पीएफ में हिस्सेदारी 12% की जगह 10% तक कर सकेंगी, यानी कि सभी फर्म और कंपनियां 100 से जो जिनके कर्मचारी 100 से कम है, उनकी सैलरी 15,000 से अगर कम है तो उनके पीएफ को पैसा है वो सरकार देगी। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 24% सरकार उन्हें पीएफ में जमा करेगी। ये पहले 3 महीने के लिए किया गया था और अब इसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, ये 6 महीने के लिए है। ये सुविधा है वो सरकार की तरफ से दी गई है। अब कंपनियों कर्मचारियों के पीएफ में अपना हिस्सा 12% की जगह पर 10% तक कर सकेंगी, यानी कि कंपनियां कर्मचारियों को पीएफ है वो अपना हिस्सा 12% की जगह 10% तक कर सकेंगी। सरकार ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया है। अब अगस्त तक ईपीएफ में सरकार मदद करती रहेगी। सरकार के इस फैसले से 70,22,000 लाख कर्मचारियों को मदद मिलेगी और इससे 2500 करोड़ रुपए हैं वो सरकार के खर्च होंगे। जबकि अगली खबर निकल के आ रही है वो टीडीएस रेट में 25% की कमी है। इसमें 55,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा आम आदमी को जो टीडीएस भरते हैं, तो उनके लिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। टीडीएस की दरों में 25% की कमी की जाएगी। यह सभी पेमेंट पर लागू होगा, चाहे वो कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या अन्य पेमेंट हो। दरों में कमी 13 मई से लागू होगी और मार्च 2021 तक रहेगी, यानी कि 13 मई से लागू रहेगी और 2 मार्च 2031 तक रहेगी। टीडीएस कटौती से 55,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। जिनके भी रिफंड लंबित हैं उन्हें जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाएगा, यानी कि जिनके जो रिफंड है वो लंबित हैं उनको सरकार है वो जल्दी से जल्दी उनका भुगतान करेगी। जैसे छोटे उद्योगों को, पार्टनरशिप वाले उद्योगों को, एलएलपी हो या कोई अन्य उद्योग हो, सभी को जल्द से जल्द भुगतान सरकार देगी। ये सरकार की तरफ से है वो बयान जारी किया गया है। जबकि रिफंड की गति को तेज किया जाएगा। टैक्स ऑडिट अब अक्टूबर से बढ़ाया गया है और इसे 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न भरा जाएगा, यानी कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। इसमें सभी का ध्यान रखा गया है, तो ये बात है वो बोली गई है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की डेडलाइन बढ़ा दी गई है, 31 जुलाई से बढ़ाकर इसे 31 सितंबर तक कर दिया गया है। जबकि इसी तरह जो विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है, पहले ये 30 जून तक थी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। तो अब ये राहत है वो आज की राहत मिली गई है और अगली राहत जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से वापस होगी उसमें किन लोगों को राहत मिलती है, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, वो हम आपको लेटेस्ट है वो जानकारी देते रहेंगे। जिन जिन सेक्टर में छूट मिलती रहेगी हम आपके लिए यहाँ पर हर दिन वीडियो बनाकर लाएंगे, ताकि हम आपके लिए यहाँ पर हर न्यूज है वो आपसे रह नहीं जाए। इसलिए हम आपको यहाँ पे हर लेटेस्ट जानकारी है, छोटी बड़ी खबरें हैं वो देते रहें। तो आज 20 लाख जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जो कल सरकार ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, उसकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज कर दी गई है। उसमें सबसे ज्यादा फायदा है एमएसएमई के सेक्टर को हुआ है, जहां पर उनको 3 लाख करोड़ रुपए का लोन है उसको दिया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण ने बताया है कि जो वित्त मंत्री के मुताबिक 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीपी ट्रांसफर किया गया है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सुधार है, बैंकों की जो सुधार किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में पीएम मोदी के अलावा कई विभागों और संबंधित मंत्रालय भी चर्चा में शामिल हुए हैं। ये उनकी तरफ से है कि ये वित्त मंत्रालय जो पैकेज है ये सभी विभागों से मिलकर ये तैयार किया गया है। रोज इसका है जो व्यू है वो जारी किया जाएगा और उसके तहत है लोगों को इसमें छूट मिलती रहेगी। क्या क्या छूट मिलती रहेगी वो हम आपको बता रहे हैं। जबकि अगली खबर कोरोना वायरस की चर्चा करें तो भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा है वो 75,048 पर पहुंच गया है। जबकि 2,441 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से मौत हो गई है।
तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो भारत में लगातार कोरोना का कहर है वो जारी है। दिन प्रतिदिन मरीजों का आंकड़ा है वो भारत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 43,58,000 मरीज हैं वो अब तक कोरोना वायरस के मिल चुके हैं। उनमें से 2,92,000 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। जबकि हम आपको यहाँ पे राज्यवार स्थिति के बारे में बताएं कि कौन से राज्य में कितने क्या हुआ है, तो उसके हिसाब में हम आपको दिल्ली का जो मरीजों का आंकड़ा है वो 8,000 के पास चला गया है। 8,000 टोटल मरीज हैं वो अब तक दिल्ली में कोरोना वायरस के हैं वो मिल चुके हैं। जबकि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 1,026 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 24,427 पर पहुंच गया है। जबकि मध्य प्रदेश में भी कल 201 नए मामले हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है मध्य प्रदेश में वो बढ़ता हुआ 3,986 पर पहुंच गया है। यानी कि मध्य प्रदेश में भी पिछले 3-4 दिन से मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें यूपी की, तो यूपी में भी मरीजों का आंकड़ा है वो 3600 के पार चला गया है। 3,600 से ज्यादा मरीज हैं वो अब तक यूपी में मिल चुके हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मरीजों का आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी हुई है। कल एक 24 घंटों में पिछले 110 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 2,173 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें बिहार की, तो बिहार में आज सुबह सुबह 29 नए मामले हैं वो दोपहर तक आ चुके थे और टोटल मरीजों का आंकड़ा बिहार में 908 पर पहुंच गया है। जबकि राजस्थान की जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, राजस्थान में आज मरीजों का ग्राफ है वो बढ़ा है और राजस्थान में शाम तक है वो 152 नए मरीज हैं वो सामने आ चुके थे और टोटल मरीजों का आंकड़ा राजस्थान में 4,278 पर पहुंच गया है। जबकि पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 37 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 1,914 पर पहुंच गया है। यानी कि पंजाब में मरीजों का आंकड़ा है उसमें गिरावट देखने को मिली है। जबकि बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आज शाम तक है वो 48 नए मरीज सामने आ चुके थे और टोटल मरीजों का आंकड़ा है आंध्र प्रदेश में 2,137 पर पहुंच गया है। जबकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 50 नए मामले सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 780 पर पहुंच गया है। तमिलनाडु की बात करें तो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 716 नए मरीज सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 8,718 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें गुजरात की, तो गुजरात में पिछले 24 घंटों के अंदर 362 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ गुजरात में 8,904 पर पहुंच गया है। ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 51 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 1,326 पर पहुंच गया है। और उड़ीसा की बात करें तो 101 नए मामले हैं वो सामने आए हैं आज और टोटल आंकड़ा 538 पर पहुंच गया है। विश्व की बात करें तो अमेरिका में पिछले 24 घंटों में मौतों का आंकड़ा फिर से बढ़ा है और टोटल जो 24 घंटों में 1894 मौतें हुई हैं और मरीजों का आंकड़ा है वो 14,08,636 पर पहुंच गया है और टोटल मौतों का आंकड़ा 83,426 पर पहुंच गया है। तो अमेरिका है वो इस वक्त कोरोना का गढ़ बना हुआ है। 30% से ज्यादा अकेले मरीज हैं वो इस वक्त अमेरिका में हैं। स्पेन की बात करें तो स्पेन में 2,69,520 टोटल मरीज हैं वो मिल चुके हैं। जबकि 26,920 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बात करें इटली की, तो इटली में 2,21,216 मरीज हैं वो मिल चुके हैं। उनमें से 30,911 लोगों की अब तक इटली में मौत हो चुकी है। जबकि बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में 2,26,463 मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 32,692 लोगों की अब तक ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 1,78,225 मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 26,991 लोगों की अब तक फ्रांस में है वो कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जारी किया है उसको हम आपको यहाँ पे जो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके आधार पर हम आपको यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी है वो देते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और लेटेस्ट अपडेटों के लिए हमारे YouTube चैनल को